तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। दोस्तों पहले कर मैं आपको बता दें कि अमेरिका से मोदी सरकार को लगा बड़ा झटका। अमेरिका ने पाकिस्तान का समर्थन करते हुए मोदी की नहीं मानी बात, भाजपा की बड़ी मुश्किलें। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की बीजेपी सांसद ने ताजमहल पर ठोका अपना दावा, कहा ताजमहल हमारी प्रॉपर्टी, शाहजहां ने हमारे पैलेस पर किया था कब्जा, मोदी सरकार ताजमहल को हमें दे वापस। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट से मोदी सरकार को लगा बड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह कानून पर लगाई रोक, मुसलमानों की हुई सुप्रीम कोर्ट में बड़ी जीत। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि लाउड स्पीकर विवाद के बीच केरल की मस्जिद पर हिंदूवादी संगठनों ने जबरदस्ती लगा दिया भगवा झंडा, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि आजम खान केस पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई नाराजगी, पूछा एक केस में बेल मिलते ही दूसरा केस कैसे हो जाता है आजम खान पर दर्ज, बताए योगी सरकार भाजपा को झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि राजपक्षे के दोस्त सुब्रमण्यम स्वामी ने श्रीलंका में सेना भेजने की मोदी सरकार से की मांग, तो मोदी सरकार ने कर लिए हाथ खड़े। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि लखनऊ में भव्य लक्ष्मण मंदिर बनाएगी योगी सरकार, किया ऐलान, मुसलमानों ने किया योगी का विरोध। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट में बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पाकिस्तान से मोदी सरकार को लगा एक और बड़ा झटका। अमेरिका ने पाकिस्तान का साथ देकर मोदी को दिया बड़ा झटका। जहां दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि अमेरिका से पाकिस्तान को लेकर मोदी सरकार को आज दूसरा बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि अमेरिका ने ऐलान किया है कि पाकिस्तान के रिश्तों में वो किसी भी कीमत पर झूठ और दुष्प्रचार नहीं आने देंगे। अमेरिका ने कहा है कि वह पाकिस्तान के साथ लगातार खड़ा हुआ है। वहीं आपको बता दें कि अमेरिका पाकिस्तान का समर्थन करके मोदी की अब बात मानने के लिए तैयार नहीं है, जिससे भाजपा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल आपको बता दें कि अमेरिका और पाकिस्तान के रिश्तों को दुनिया के बनते बिगड़ते रिश्तों के रूप में देखा जाता था, जहां अब एक बार फिर से अमेरिका ने अपनी ओर से पाकिस्तान के साथ अपने संबंधों पर सफाई दी है। अमेरिका का कहना है कि वह पाकिस्तान और अपने द्विपक्षीय रिश्तों में दुष्प्रचार और झूठ को नहीं आने देगा और भारत जो भी आरोप पाकिस्तान पर लगाता है उन आरोपों को अमेरिका झूठी बताएगा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि अमेरिका ने एक बार फिर से पाकिस्तान का खुलकर समर्थन किया, जिससे मोदी सरकार की टेंशन एक बार फिर से बढ़ गई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो भाजपा सांसद ने ठोका ताजमहल पर अपना दावा, कहा ताजमहल हमारी प्रॉपर्टी, शाहजहां ने हमारे पैलेस पर किया था कब्जा, मुसलमानों को झटका। जय दोस्तों आपको बता दें कि आगरा के ताजमहल पर जयपुर के पूर्व राज परिवार ने अपना दावा ठोका है। जयपुर के पूर्व राज परिवार की प्रिंसेस और बीजेपी सांसद दया कुमारी ने कहा है कि ताजमहल हमारी प्रॉपर्टी है, जो हमारे परिवार के पैलेस की संपत्ति पर बना है। दया कुमारी ने दावा किया है कि उनके पास ऐसे डॉक्यूमेंट मौजूद हैं जो बताते हैं कि ताजमहल पहले जयपुर के पूर्व राज परिवार का एक पैलेस था, जिस पर शाहजहां ने कब्जा कर लिया। दया कुमारी ने अपना दर्द बयां करते हुए कहा कि जब शाहजहां ने जयपुर परिवार का वह पैलेस और लैंड ली थी, उस समय मुगल सरकार थी, इसलिए उसका विरोध नहीं कर सके। उन्होंने कहा कि आज भी कोई भी सरकार किसी जमीन को एक्वायर करती है तो उसके बदले में मुआवजा देती है। मैंने सुना है कि उसके बदले में कोई भी मुआवजा शाहजहां ने हमको नहीं दिया, लेकिन अब ऐसी कोई भी सरकार नहीं है, इसलिए हम उसके खिलाफ कोर्ट जाएंगे और ताजमहल को अपने आप लेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि किस तरह से बीजेपी के सांसदों ने अब ताजमहल को ही अपना जो है बता दिया है। तो आपकी क्या राय इस पर हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सुप्रीम कोर्ट से मोदी सरकार को लगा एक और बड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह कानून पर लगाई रोक, मुसलमानों की हुई बड़ी जीत। दोस्तों आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट से राजद्रोह कानून को लेकर मोदी सरकार को आज बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए राजद्रोह कानून पर रोक लगा दी है। भाई आपको बता दें कि ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए राजद्रोह कानून 124 के अंतर्गत कोई नया केस रजिस्टर करने पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। दरअसल आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद मुसलमानों को बड़ी राहत राजद्रोह कानून को लेकर मिली है। दरअसल आपको बता दें कि कोई भी हिंसा होती या कहीं पर भी कोई बवाल होता और कोई मुसलमान पकड़ा जाता तो मोदी सरकार उस पर देशद्रोह और राजद्रोह कानून लगा देती थी, जिसके बाद उसकी जमानत भी देश में नहीं हो पाती थी। और अब मोदी सरकार के इस कानून पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई और मोदी को आज बड़ा झटका दिया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि मुसलमानों की बड़ी जीत आज सुप्रीम कोर्ट से हुई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो लाउड स्पीकर विवाद के बीच कर्नाटक में मस्जिद पर हिंदूवादी संगठनों ने जबरन लगाया भगवा झंडा, मोदी को झटका। जय दोस्तों आपको बता दें कि मस्जिदों में लाउड स्पीकर के जरिए अजान देने के खिलाफ महाराष्ट्र से शुरू हुआ विरोध अब कर्नाटक पहुंच गया है और अब लाउड स्पीकर हटाने की मांग उठने लगी है। इस बीच कर्नाटक के बेलागावी जिले में एक मस्जिद पर भगवा झंडा हिंदूवादी संगठनों ने जबरदस्ती लगा दिया। हालांकि अब झंडे को उतार लिया गया है और पुलिस मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच कर रही है। कर्नाटक के बेलगावी जिले के सत्तीगिरे गांव की मस्जिद पर तड़के भगवा झंडा लहराता देखा गया।
ये गांव बेलागावी के मुतालकी तालुक में स्थित है, जहां सुबह के समय नमाज पढ़ने गए लोगों ने झंडे को देखा और इसकी सूचना मस्जिद के साथ इलाके के लोग को दी, जिसके बाद पुलिस आई और पुलिस ने इस झंडे को उतरवाया और अब जांच शुरू कर दी है और अब पता चलेगा कि आखिरकार किन लोगों ने ये झंडा लगाया। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि किस तरह से भाजपा सरकार लगातार मुसलमानों का उत्पीड़न कर रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो आजम खान केस पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई नाराजगी, पूछा एक केस में बेल मिलते ही दूसरा केस कैसे हुआ दर्ज। दोस्तों आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को 88 मामलों में मंगलवार को जमानत मिल गई, लेकिन जमानत मिलते ही उन पर एक नया मुकदमा दर्ज किया गया है, इसलिए वो जेल से रिहा नहीं हो सकते। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा है कि ये एक ट्रेंड बन गया है कि एक ही आदमी पर 79 मुकदमे दर्ज हुए हैं, जब जमानत मिलती है एक नया केस आ जाता है, ये कैसे हो रहा है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में आजम की जमानत याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई। जस्टिस एल नागेश्वर राव, वी.आर. गवई और बोपन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ मामले की सुनवाई की। इस दौरान जस्टिस गवई ने पूछा कि आजम खान को जमानत मिलते ही एक और केस दर्ज होने का इत्तेफाक क्यों हो रहा है। इस पर मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई और कहा है कि जब भी हम आजम खान को किसी मामले में जमानत देते हैं तभी एक और केस उन पर दर्ज हो जाता है, जो बिल्कुल गलत है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो राजपक्षे के दोस्त सुब्रमण्यम स्वामी की श्रीलंका में सेना भेजने की मोदी सरकार से मांग। दोस्तों आपको बता दें कि बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने श्रीलंका में चल रहे भीषण आर्थिक और राजनीतिक संकट के बीच इंडियन आर्मी को श्रीलंका में भेजने की मोदी सरकार से मांग की है। सुब्रमण्यम स्वामी ने श्रीलंका की स्थिति की तुलना लीबिया से की है और कहा है कि भारत को अपनी सेना को द्वीप राष्ट्र में संवैधानिक विवेक बहाल करने के लिए भेजना चाहिए, जिसके बाद मोदी सरकार की तरफ से भी जवाब आया है। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि भारत को श्रीलंका में संवैधानिक पवित्रता बहाल करने के लिए भारतीय सेना को अवश्य भेजना चाहिए। वर्तमान में भारत विरोधी विदेशी ताकतों लोगों के गुस्से का फायदा उठा रही है, ये भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करता है। आपको बता दें कि पिछली बार भारत में श्रीलंका में उस वक्त सेना भेजी थी जब 80 के दशक में राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री थे। इसके कारण 1991 में लिट्टे के आतंकवादियों द्वारा गांधी की हत्या कर दी गई। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो लखनऊ में भव्य लक्ष्मण मंदिर बनाएगी योगी सरकार, किया ऐलान। दोस्तों आपको बता दें कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण जोरों पर है। ऐसे में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भव्य लक्ष्मण मंदिर का निर्माण किया जाएगा। साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार बलरामपुर जिले में पहले जनजातीय संग्रहालय थारू जनजातीय संग्रहालय के द्वारा आम जनता के लिए जल्दी खोलने के लिए तैयारी करेगी। दरअसल आपको बता दें कि लगातार उत्तर प्रदेश की योगी सरकार मंदिरों को ही बनवा रही है, जबकि सरकारों का काम लोगों के विकास करना होता है, लोगों की आवाज़ सुनना होता है और लोगों को नौकरी देना होता है। लेकिन उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार ना तो लोगों को नौकरी दे रही है और ना ही रोजगार, सिर्फ मंदिर बनवाने में बिजी है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने लखनऊ में एक और मंदिर बनाने का ऐलान कर दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो नवाज शरीफ से मिलने लंदन पहुंचे पीएम शहबाज शरीफ बड़े भाई को देखकर हुए भावुक। दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अपने बड़े भाई और PMLN के प्रमुख नवाज शरीफ से मुलाकात करने के लिए लंदन में है। जियो न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक सूत्रों ने बताया है कि शहबाज शरीफ अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ बुधवार की सुबह गेटवे हवाई अड्डे पर उतरे। सूत्रों के अनुसार नवाज शरीफ कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर पार्टी नेतृत्व से परामर्श करने चाहते थे जिन पर उन्हें आपत्ति है, और ऐसे में PMLA ने एक बड़ा फैसला करके उम्मीद की कि वह ऑनलाइन बैठक ना करके डायरेक्ट जो है लंदन जाएं और लंदन अपने भाई से मुलाकात करें। तो ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि नवाज शरीफ से जो है इन्होंने शहबाज शरीफ में बातचीत की है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो सरकार की घोषणा 160 करोड़ रोजगार की, फिर भी नौकरियां सुन। बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने अपनी ही सरकार पर उठाए सवाल। दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी से सांसद वरुण गांधी बुधवार को अपने 2 दिवसीय दौरे पर यूपी के पीलीभीत में पहुंचे। यहां उन्होंने एक जनसभा को संबोधित करते हुए एक बार फिर से अपनी सरकार को बेरोजगारी, महंगाई समेत पेपर लीक मामले पर घेरा। वरुण गांधी ने कहा है कि जीवन में कुछ करने का जज्बा है तो देश के लिए त्याग करना पड़ता है। ये देश सबका है, इसमें सब रंग और खुशबू शामिल है, लेकिन वर्तमान में देश की स्थिति पर चिंतन करने की जरूरत है क्योंकि इस देश में महंगाई, बेरोजगारी समेत कई गंभीर समस्या जनता झेल रही है। वरुण गांधी यहीं नहीं रुके, उन्होंने कहा है कि जो लोग राजनीति को व्यापार बनाने में जुटे हैं उनको इस बातों का जवाब देना पड़ेगा। अपने देश को ऊंचा करने के लिए आचरण और जमीर को भी ऊंचा करना पड़ेगा। वरुण गांधी ने सरकार को घेरते हुए कहा है कि देश में सरकार ने 1 करोड़ 60 लाख रोजगार देने की घोषणा की थी, लेकिन नौकरियां तो नहीं दी जा रही हैं, पेपर लीक जरूर हो रहे हैं, जिससे करोड़ों नौजवानों का भविष्य बर्बाद हो चुका है।
वहीं जनसभा को संबोधन के दौरान वरुण गांधी ने कहा है कि हम सभी को अपने अधिकारों का पूरी जिम्मेदारी से उपयोग करने का वो करते हैं और हम किसी भी कीमत पर हिंदू मुस्लिम के रूप में यहाँ पर लोगों को देखना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान हिंदू मुस्लिम सिर्फ सबका है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही, बड़ी बातें वरुण गांधी ने आज कही हैं कि इसी ऐवान में टेबल पर पैसे डाले गए थे। अब कौन उस वक्त